तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर कैश बुक। कैश बुक आपको क्या बताता है? अकाउंट का चैप्टर है ये आपका कैश बुक। तो कैश बुक बताता है इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैश आना और कैश जाना, यानी इनफ्लो मतलब पॉजिटिव और आउटफ्लो मतलब नेगेटिव, यानी कैश का आना और जाने के रिकॉर्ड को क्या बताता है? कैश बुक बताता है। यानी यहाँ पे ओनली कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड की जाती है, राइट? ये आपकी होती है कैश बुक। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैश का आना और जाना क्या कहलाता है? आपका कैश बुक कहलाएगा। तो कैश बुक के अंदर आप कितने टाइप्स बनाते हो? तो आपके सिलेबस के अंदर 3 टाइप है, और जिसमें से भी कुछ आपका जो एक टॉपिक है वो हट चुका है। फिलहाल मैं आपको तीनों का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो बात करते हैं कैश बुक्स के टाइप्स की। तो टाइप्स में पहला है सिंपल कैश बुक। ये इसका फर्स्ट टाइप है। सिंपल कैश बुक को आप सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोल सकते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक, या इसको आप कैश कॉलम कैश बुक भी बोल सकते हो। कैश कॉलम कैश बुक। अब ये नाम ऐसा क्यों पड़ा है इसका? सिंपल कैश बुक में क्या होता है? एक ही ट्रांजैक्शन की जाती है, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। तो इसलिए इसमें जो कॉलम बनाया जाता है वो कैश का कॉलम बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम कैश कॉलम कैश बुक भी रखा गया है। सेकंड है आपका टू कॉलम कैश बुक। टू कॉलम कैश बुक, तो यहाँ पे टू कॉलम आपकी किसी भी चीज के हो सकते हैं, पर बेसिकली आपके जो सिलेबस में है वो कैश और बैंक के कॉलम है। तो कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक। और जो थर्ड टाइप है, जो कि अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, या इसमें कौन कौन से कॉलम बनाए जाते हैं? ट्रिपल का मतलब यहाँ पर क्या है कि कैश का कॉलम बनाया जाता है, यहाँ पे एक आपका यहाँ पे बैंक का कॉलम बनाया जाता है, और एक आपका डिस्काउंट का कॉलम बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपके 3 तरह के कॉलम बनाए जाते हैं, कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का, इसलिए ट्रिपल कॉलम कैश बुक बताया जाता है। यहाँ पे कैश और बैंक का कॉलम बनाया जाता है, तो इसलिए इसको डबल कॉलम कैश बुक बोला जाता है। और ये आपके सिंगल कॉलम कैश बुक बनाया जाता है, क्योंकि इसमें एक कॉलम बनाया जाता है वो कैश का होता है। तो कैश कॉलम कैश बुक, तो 3 टाइप के आपके टाइप्स हो गए कैश बुक के। अब इनके फॉर्मेट के बारे में बातें करेंगे। तो फिलहाल पता ये तीनों जरा नोट डाउन करो, फिर इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मेट की, सिंपल कॉलम कैश बुक का कैसे फॉर्मेट बनाया जाता है। तो ये है इसका फॉर्मेट, सिंपल कॉलम कैश बुक, जिसमें सबसे पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये छोटा सा फॉर्मेट है। ये साइड आपकी डेबिट होती है, डेबिट की डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और आपका अमाउंट। फॉर्मेट बड़े जरूरी होते हैं कि सही तरीके से बनाया जाए 11th स्टैंडर्ड में। और ये डबल लाइन डालने का मतलब आपको पता है कि वो बुक या वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा उस महीने का या उस ईयर का। तो इसलिए डबल लाइन डालने का मतलब ये है कि वो अकाउंट क्लोज हो गया या वो बुक क्लोज हो गई है। तो ये फॉर्मेट आपका सिंपल कॉलम कैश बुक का, जो स्टार्ट होता है डेबिट साइड से, यहाँ से। तो स्टार्टिंग होती है टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग आपकी बाय साइड में होती है बाय बैलेंस सीडी, राइट? ये इसका ओपनिंग बैलेंस है, जो भी आपका कैश का ओपनिंग बैलेंस होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे, और ये फाइनल आपका आंसर आएगा बैलेंस सीडी, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस बचेगा कैश का। ये कैश का ओपनिंग बैलेंस और ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस। मैं कैश की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि ये सिंपल कॉलम कैश बुक कैश का ही कॉलम बनाता है, यानी यहाँ पे ओनली कैश ट्रांजेक्शन ही आएंगी। तो डेबिट साइड सारी आपकी क्या आती है? रिसिप्ट, और क्रेडिट साइड में सारी आपकी क्या आएंगी? यहाँ पे
पेमेंट, पेमेंट वो जो आपको आपने पेड कर दी हो, और रिसिप्ट वो जो आपने रिसीव कर ली हो। यानी यहाँ पे उधार का कोई चक्कर ही नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरह की क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती, ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, बैंक के ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। सेकंड फॉर्मेट है आपका डबल कॉलम कैश बुक। तो एग्जाम में ज्यादातर यही आता है, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं तो कैश बुक एक तरह से जो सिंपल कॉलम कैश बुक है, सेम टू सेम कैश अकाउंट की तरह ही बनाई जाती है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होता। अब डबल कॉलम कैश बुक की बात की जाए तो सबसे पहला कॉलम आपका वही डेट, देन पर्टिकुलर। अब यहाँ पे दो कॉलम बनाए जाते हैं, एक्स्ट्रा कैश का और बैंक का। ये कैश का कॉलम है और ये आपका, और ये कॉलम एक्स्ट्रा बनाया जा रहा है, छोटे से छोटा बनाया ये कॉलम, ये एलएफ का होता है, जिसका नाम होता है लेजर फोलियो। इसका यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज होता है, पहले भी हमने जिलेंट्री में इसका देखा था कि एलएफ का कॉलम बनाते थे, वहां कोई यूज नहीं था। यहाँ पे जो यूजर बताया जाएगा जब क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे। ये सारा आपका डेबिट साइड का हो गया, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक डेबिट साइड, और यही सेम चीजें आपकी एज इट इज क्रेडिट साइड की आएंगी, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश और आपका बैंक, ये आपकी क्लोजिंग होगी। तो ये आपके दोनों फॉर्मेट बन गए, एक सिंपल कॉलम कैश बुक का और एक आपका डबल कॉलम कैश बुक का, राइट। तो एग्जाम में आपको मैंने बताया है पॉसिबल आपका यही है कि डबल कॉलम कैश बुक पे ही आएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट यही होता है 19-20। स्टार्टिंग से बैलेंस यहीं पे होंगे, टू बैलेंस बीडी, कैश का बैलेंस हमेशा यहीं पे ही होगा, बैंक का हो सकता है कि शायद यहाँ पर भी हो, ये जरूरी नहीं है आपका बैलेंस बीडी आपका यहीं पर ही हो, बैंक का बीडी इधर भी हो सकता है, राइट। और क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी कैश का, और एक बैंक ही ऐसा बैलेंस है जो आपका कहीं पर भी हो सकता है, आपका बैलेंस इधर भी आ सकता है डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में भी आ सकता है। ओनली बैंक के केस में ऐसा बता रहा हूं मैं कि बैंक का जो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, वो डेबिट साइड में भी आ सकता है और वो क्रेडिट साइड में भी आता है। पर जो कैश का बैलेंस है उसका ओपनिंग बैलेंस आपका डेबिट में ही होगा और क्लोजिंग बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में ही होगा, ये कंफर्म है। बाकी बैंक के केस में आपका कुछ भी हो सकता है बैलेंस, क्रेडिट साइड में भी और डेबिट साइड में भी, राइट। तो ये दोनों फॉर्मेट हो गए, इसके बाद हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आपके तीन कॉलम बन जाते हैं। फर्स्ट कॉलम आपका डेट, देन पर्टिकुलर, देन एलएफ लेजर फोलियो, कैश कॉलम, बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। यही सेम डेबिट में आएंगे और यही सेम आपके क्रेडिट साइड के होंगे कॉलम। फर्स्ट कॉलम क्रेडिट साइड का डेट, पर्टिकुलर, कोई भी लेजर हो पर्टिकुलर डेट आएगी आपकी, कैश, बैंक, डिस्काउंट, कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम। और ये आप इसको क्लोज कर देंगे इस तरह से। तो लेंथ के हिसाब से छोटा बड़ा बनाया जाता है। बैलेंसिंग आपकी वही डेबिट साइड से स्टार्ट होगी, टू बैलेंस बीडी, कैश की, बैंक की या डिस्काउंट की, जहां तक डिस्काउंट के बैलेंस नहीं दिए होते, और क्लोजिंग आपकी या तो साइड होगी और साइड होगी। तो डेबिट साइड सेम आपकी क्या है, रिसिप्ट, और क्रेडिट साइड आपकी क्या होगी, पेमेंट। यानी तीनों सिंपल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम, तीनों कैश बुक के अंदर आपके ओनली कैश ट्रांजैक्शन या बैंक की ट्रांजैक्शन या डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन होगी। वो आपके डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कॉलम बना रहे हो। अगर ट्रिपल कॉलम बना रहे हो तो आपके तीनों ट्रांजैक्शन आएंगी,
कैश की भी, बैंक की भी और डिस्काउंट की भी, राइट। तो इस तरह से आपका एक फॉर्मेट बनेगा। तो डेबिट साइड आपकी रिसिप्ट होगी, यहाँ पे पैसा आएगा, और क्रेडिट साइड से पेमेंट आपकी जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि सिंपल कैश बुक के ऊपर बेस्ड है, या जिसको हम सिंगल कॉलम कैश भी बोलते हैं, या फिर कैश कॉलम भी कैश बुक बोलते हैं। जो यहाँ पे जो अमाउंट शो कर रहा है वो कैश को शो कर रहा है, ना कि बैंक कॉलम को, ना ही डिस्काउंट के कॉलम को। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ विपिंदर इन हिज सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस इट। 2020 ईयर है, तो सबसे पहले टॉप पे डेट पे आप 2020 लिखें, और देन डेट जैसे ही आती रहेंगे हम डेट को शो करते रहेंगे, और अपनी कैश की ट्रांजैक्शन ही हम रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट साइड में कैश आएगा और क्रेडिट साइड में कैश जाएगा। कैश की ट्रांजैक्शन होगी तो हम करेंगे, अदरवाइज हम उसको इग्नोर कर देंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में रिपिंदर स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ₹2 लाख। तो बिजनेस के अंदर आपका कैश आएगा, और कैश किस वे में आ रहा है आपका, कैपिटल के रूप में आ रहा है। तो क्योंकि कैश का कॉलम है तो कैश वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा। कैश जिस रिस्पेक्ट में आ रहा है आप उसके नाम लिखें यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट, और डेट है आपकी ये 1 जनवरी। बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस के अंदर क्या आता है, कैश। कैश का इनफ्लो होगा, तो कैश का इनफ्लो डेबिट साइड में होगा और आउटफ्लो क्रेडिट साइड में होगा। तो कैश किस वजह से आया, कैपिटल की। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो फर्नीचर खरीदा हमने, परचेज किया, तो कैश आएगा या जाएगा, जाएगा। तो आप जो रीजन है आप वो लिखिए कि किस वजह से जाएगा, क्योंकि आपने फर्नीचर परचेज किया है। अमाउंट इज 50,000 एंड डेट इज 2 जनवरी। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर कैश। फिर अगेन दोबारा गुड्स खरीदे हैं और 30,000 में खरीदे हैं, वो भी कैश में। तो आप यहां पे लिखेंगे बाय परचेज, राइट। डेट भी मेंशन करें 3 जनवरी। इसके बाद है नेक्स्ट पेड फ्रेट। पेड फ्राइट की है, तो फ्राइट पे करना कितना किया है, 500। तो फ्राइट पे करेंगे, यानी भाड़ा पे किया आपने, तो 500 आप यहाँ पे दिखाएं और आपके पास से कैश चला जाएगा, क्रेडिट साइड से जाएगा और डेबिट साइड में आपका आएगा। ये लॉजिक है। बाय फ्रेट, डेट है आपकी यहाँ पे 5 जनवरी। नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने यहाँ पे माल बेचा है कैश में, तो आपके पास कैश आएगा, तो डेबिट साइड में आपके कैश आता है, वर्ड यूज करेंगे टू सेल्स। डेट आएगी आपकी 7 जनवरी। नेक्स्ट है आपका पेड टू रमेश। आपने रमेश को 20,000 पे किए हैं, तो कैश क्रेडिट साइड में जाएगा और वर्ड यूज करेंगे आप रमेश, और ये है आपका 10 जनवरी। नेक्स्ट आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। फिर आपने अगेन गुड्स सोल्ड किए 10,000 के, और आपको कैश रिसीव हो रहा है, तो डेबिट साइड में होगा, और ये है आपकी डेट 15 जनवरी। नेक्स्ट है पेड वेजेस। वेजेस पे की है 10,000, तो अगेन आपका कैश जाएगा, बाय वेजेस के नाम से आप शो करेंगे, बाय वेजेस अकाउंट, और डेट है 20 जनवरी। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। यहाँ पे साफ साफ वर्ड लिखा हुआ है क्रेडिट पे परचेज किया है। अगर इनकेस मैं इतने वर्ड्स यूज करता, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट भी नहीं लिखा होता, तो ये अंडरस्टूड था कि नाम मेंशन किया हुआ है तो ये उधार ही है, यानी कि ऑब्वियसली है कि क्रेडिट पे ही है। अगर इतने वर्डिंग यूज होते परचेज गुड्स फ्रॉम राज, इतना भी वर्डिंग लिखा होता, तो एज्यूम किया जाता है कि गुड्स परचेज किए राज से, ऑन क्रेडिट पे किए, बट यहाँ पे मेंशन भी किया है ऑन क्रेडिट। तो इस ट्रांजैक्शन को सिंपल कॉलम कैश बुक में कहीं पे भी शो नहीं करेंगे। लास्ट है पेड रेंट बाय चेक। रेंट जो है चेक से पे किया है, तो चेक से पे किया है, तो मैं आपको बता दूं कि चेक की ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं आती, यानी कि बैंक की ट्रांजैक्शन होती है चेक वाली, और यहाँ पे बैंक का कोई कॉलम है ही नहीं। जब बैंक का कॉलम है नहीं तो यहाँ पे रिकॉर्ड भी नहीं होगा। यहाँ पे ओनली रिकॉर्ड होती है सिंपल कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शन। तो अब इसको क्लोज करते हैं।
तो आप डेबिट साइड देख रहे हो कितनी है 2,38,000। सबसे पहले आप ये देखेंगे दोनों साइड में से, दोनों कॉलम में से कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं साइज को देख लेते हैं ये ग्रेटर है, अरे साइज को नहीं देखना, आपको अमाउंट के हिसाब से देखना कि कौन सी साइड ग्रेटर है, वो अमाउंट के हिसाब से देखनी है। तो डेबिट साइड आपकी 2,38,000 है, तो 2,38,000 आप दोनों साइड पे लिखेंगे और बैलेंस वहां पे शो करेंगे जहां पे शॉर्टेज है। तो शॉर्टेज आपकी क्रेडिट साइड में है और उसके महीने की लास्ट डेट पे आप बैलेंस शो करेंगे 31 जन। जनवरी की लास्ट डेट क्या होती है 31 जन, तो 31 जन को आप ये बैलेंस शो करेंगे। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा जिसको मैं B/F लिख रहा हूं। अब मैं इसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। टोटल अमाउंट है 2,38,000, राइट। इसमें से माइनस करते हैं सारे फिगर, 80,500 एंड 30,000, दैट इज 1,27,500 आपका बैलेंस है। जो क्या शो करता है कि आज आपके पास यानी 31 जन को आपके पास 1,27,500 कैश है, राइट। और ये नेक्स्ट मंथ यानी क्लोजिंग है, सीडी मतलब कैरी डाउन, ये नेक्स्ट मंथ जो है तो क्या हो जाता है आपका ओपनिंग बैलेंस, यानी कि जो डेट नेक्स्ट मंथ में क्या आएगी 1 फेब, तो फेब को जो बैलेंस है आपका वो 2 बैलेंस बीडी हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1,27,500, यानी नेक्स्ट मंथ आपका ये अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस कितना है 1,27,500। जनवरी के बाद क्या आएगा फरवरी, तो अगले दिन कोई बैलेंस छोड़ना पड़ जाएगा, आपके पास जो कैश बैलेंस पिछले महीने था वही नेक्स्ट मंथ में भी स्टार्टिंग में वही रहेगा, राइट। तो इस तरह से आपका सिंपल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिंपल कॉलम कैश बुक, ज्यादातर जो है वो डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस आते हैं, फिर भी अगर आपको इसके बारे में नहीं पता लगेगा तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप इसको भी अच्छी तरह से देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन कुछ अच्छी दी हुई है इसमें। प्रिपेयर सिंपल पैटी कैश बुक, फॉर्मेट हमारा पहले से तैयार है और जो कैश बुक बनानी है वो मिस्टर गोपाल है। तो ट्रांजैक्शन 2020 की है और मंथ है अप्रैल। तो पहली ट्रांजैक्शन है गोपाल कमेंस बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैश, कैश लेके आए हैं 2 लाख और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप वर्डिंग यूज करेंगे टू कैपिटल और डेट मेंशन करेंगे 1 अप्रैल। नेक्स्ट है आपका परचेज फॉलोइंग असेट्स फॉर बिजनेस, कंप्यूटर 16,000, फर्नीचर 18,500 एंड मशीनरी ₹32,000, पेमेंट मेड बाय चेक। तो पेमेंट किससे की है चेक से, चेक की ट्रांजैक्शन सिंपल पैटी कैश बुक के अंदर नहीं आती, ओनली कैश ट्रांजैक्शन आती है, इस एंट्री को इग्नोर करें। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण इन कैश, भूषण से माल खरीदा है कैश में, तो भूषण सॉरी तो हमारे पास से क्या जाएगा 40,000 कैश चला जाएगा क्योंकि हमने क्या किए हैं परचेजेस किए हैं कुछ, और डेट मेंशन करेंगे आप 6 अप्रैल। नेक्स्ट है पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीनरी, मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पे की है, तो 4,000 आपका अमाउंट है। तो एक्सपेंस जो खर्च किया है आपने वो आपने मशीन के ही रिगार्डिंग में खरीदा है किया है, तो आप मशीनरी ही वर्ड यूज करेंगे ना कि वेजेस। 8 अप्रैल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस इज 1900, तो पेमेंट आपके पास से जाएगी, तो क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय कंप्यूटर रिपेयर, बाय कंप्यूटर रिपेयर और डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे आप 12 अप्रैल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पेड वेजेस ₹15,000, तो 15,000 की एक और पेमेंट करते हैं बाय वेजेस, डेट आपकी 15 अप्रैल। एक और ट्रांजैक्शन है यहाँ पे परचेज स्टाम्प, परचेज पोस्टेज स्टाम्प 150 के आपने पोस्टेज स्टाम्प परचेज किए हैं। नेक्स्ट है पेड फॉर स्टेशनरी 2700, तो एक और आपके स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हो गए हैं, तो स्टेशनरी सेम डेट पे 15 अप्रैल। 19 अप्रैल को जरा ट्रांजैक्शन देखिए बड़ी अच्छी है,
sold for cash half of the goods purchased Bhushan from Bhushan to Anil Krishna at a profit of rupees 25% and allow him trade discount 5%. राइट, तो ध्यान से देखा इस ट्रांजेक्शन को. सोल्ड फॉर कैश, कैश में बेचा. हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम, जिसमें से आधा गुड्स हमने खरीदा था किससे, भूषण से, टू अनिल कृष्णा. कोई इसके रिगार्डिंग में कोई ऊपर कोई एंट्री नहीं है. एट ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 25% एंड अलाउ हिम ट्रेड डिस्काउंट 5%. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने कुछ माल खरीदा था भूषण से. आप एंट्री देखें 6 अप्रैल की एंट्री देखें, तो 6 अप्रैल को एंट्री है कि परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण इन कैश. भूषण से हमने कैश खरीदा था माल 40,000. उसमें से अब क्या कहता है, सोल्ड फॉर कैश हाफ ऑफ द गुड्स. वो गुड्स जो हमने किससे खरीदा था, भूषण से खरीदा था, और वो सेल किसको कर रहे हैं, अनिल को. राइट, तो इसका हाफ गुड्स. तो अमाउंट आपको मेंशन नहीं है. आप 19 अप्रैल को देखेंगे तो आपको वहां पे कोई ट्रांजैक्शन के अमाउंट नहीं लिखा हुआ है. वो रेफरेंस दे रहे हैं कि हमने गुड्स सोल्ड किया हाफ, जो परचेज किया था भूषण से. तो भूषण से हमने कितना परचेज किया था, 40,000. तो उसका कितना हाफ, 20,000. इसको कितने प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं, 25%. यानी इसका 25% हमने इसमें मार्जिन ऐड किया. तो 20,000 का 25% होगा आपका 5,000. तो टोटल कितना हो गया, 25,000. राइट, और 25,000 पे फिर ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं. तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, माइनस होता है. 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है इस पे. तो 1250 आपका ट्रेड डिस्काउंट आएगा. तो ये भी अमाउंट माइनस कर देते हैं. तो नेट अमाउंट आपके पास कितना रिसीव हुआ होगा, 23,750. इतना अमाउंट हमको रिसीव हुआ होगा क्योंकि हमने इतने का माल सेल किया है. राइट, फिर दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि सोल्ड फॉर कैश, कैश में बेचा. हाफ ऑफ द गुड्स, आधा गुड्स जो परचेज किससे किया था, भूषण से. तो उसका हाफ गुड्स कितना हो गया, 20,000. कितने प्रॉफिट पे सेल किया है, 25%. तो 25% हमने निकाला इसका. 20,000 का 25% बनता है 5,000. डिवाइड करके 25,000 आ गया. इसका 5% फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया यहाँ से. तो आपका नेट जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ होगा वो 23,750 हुआ होगा. आप यहाँ पे मेंशन करेंगे 23,750 की आपने सेल की है 19 अप्रैल को. तो थोड़ा सा अच्छी ट्रांजेक्शन दी है, उसको ध्यान से देखना. नेक्स्ट है पेमेंट टू कारपेंटर फॉर द रिपेयर ऑफ पर्सनल फर्नीचर. हमने रिपेयर करवाया. पर्सनल की बात बोली गई है तो यहाँ पे ड्राइंग वर्ड यूज किया जाएगा. तो ड्राइंग आपका 350 है. बाय ड्राइंग, यहाँ पे फर्नीचर रिपेयर वर्ड यूज कर देना. पेड फॉर द मेडिकल एक्सपेंस ऑफ द श्रीमती गोपाल. मेडिकल एक्सपेंस है मिस श्रीमती गोपाल, यानी कि इनकी मिसेज की बात हो रही है, और मिसेज गोपाल के पर्सनल खर्चों में आती है, ना कि बिजनेस के खर्चों में. तो 1800 को भी आप क्या वर्डिंग देंगे, ड्राइंग. नेक्स्ट पॉइंट है पेड फॉर शॉप रेंट. आपने शॉप का रेंट पे किया है तो 2500. तो पेमेंट जाएगी, तो ये आपके यहाँ पे डेट्स में लिख देता हूँ. ये 24th, ये 26th, और ये आपके 30th अप्रैल. अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं और फाइनल आंसर निकालेंगे. डबल एंड डालते हैं कॉलम में, जो कि आपकी क्लोजिंग को शो करता है. और जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंपल कैश बुक में हमेशा डेबिट साइड ही हमेशा बड़ी आएगी. तो 2,23,750, 2,23,750. अब यहाँ पे जो बैलेंस होगा, यानी शॉर्टेज जहाँ पे होगी वहां पे आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा. लास्ट डेट आपकी 30 अप्रैल ही होती है अप्रैल मंथ में. अब यहाँ पे मैं क्लोजिंग करता हूँ बैलेंस को और फाइनल आंसर निकालते हैं. 2,23,750 में से आप माइनस करेंगे 40 एंड 44,000 इकट्ठा माइनस कर देता हूँ मैं. देन 1,900, इसके बाद 15,000, नेक्स्ट 150, 2,700,
350, 1800 एंड 2500। बैलेंस बताना जरा कितना आ रहा है? 1,55,350। तो 1,55,350 आपका राइट बैलेंस, यानी कि अप्रैल के एंड में क्लोजिंग में आपके पास कैश का कितना बैलेंस है? 1,55,350। और ये बैलेंस नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अप्रैल के बाद क्या आएगा आपका? मई। तो मई के लिए बैलेंस क्या हो जाएगा? बीडी 1,55,350 नेक्स्ट मंथ के लिए आपका ओपनिंग बैलेंस है। ये अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस है, तो मई का क्या होगा? आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। तो इस तरह से आपका सिंपल कैश बुक बनाई जाती है। इस क्वेश्चन के अंदर 19th ऑफ अप्रैल की जो ट्रांजैक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आप कोई वर्किंग नोट करते हैं तो वर्किंग नोट आपका क्वेश्चन में होना चाहिए एट द एंड में। वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे बनाया, आपके क्वेश्चन के बाद में होना चाहिए। आप पहले से अपना फॉर्मेट डिसाइड कर लें कि इसकी लेंथ कितनी होगी। फॉर्मेट बड़ा हो जाए तो बेटर है, छोटा नहीं होना चाहिए। और वर्किंग नोट उसके आपके बाद में होना चाहिए, राइट। तो कोई भी अकाउंट्स में, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड की हो, वर्किंग नोट आपके मेन क्वेश्चंस के होने के बाद में ही होना चाहिए। उसके लिए आपको पहले से